सवाल। खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से क्या मुराद है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। क्या आपने यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है? इस सवाल को बेहतर तौर पर समझने के लिए पहले आपको यीशु मसीह, शख्सी और निजात दहिंदा जैसी इस्तिलाहात को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह कौन है? बहुत सारे लोग यीशु मसीह को एक नेक इंसान, एक अजीम उस्ताद और हता के खुदा का नबी मानते हैं। यीशु मसीह के हक में ये सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन ये बातें पूरे तौर पर इस हकीकत को बयान नहीं करती कि यीशु मसीह हकीकत में कौन है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यस्सु मुजस्सम खुदा है, यानी वो इंसानी सूरत में खुदा है। खुदा इस जमीन पर उतरा कि वो हमें तालीम दे, शिफा दे, हमारी तरबियत करे, हमें माफी अता करे और हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दे। यस्सु मसीह मुजस्सम खुदा है, यानी वो खालिक कादर मुतलिक खुदावंद है। क्या आपने इस खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल किया है? एक निजात दहिंदा क्या होता है और हमें एक निजात दहिंदा की क्यों जरूरत है? कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हम सब ने गुनाह किया है, हम सब बदी करने के मुर्तकब हैं और गुनहगार होने के नतीजे में हम खुदा के गजब और उसकी अदालत के मुस्तहक हैं। लामहदूद और अब्दी खुदा के खिलाफ गुनाह करने की वाहिद सजा अब्दी अजाब ही है। यही वजह है कि हम सबको एक निजात दहिंदा की जरूरत है। खुदावंद यस्सु इस जमीन पर आया और उसने हमारी जगह पर हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान कुर्बान की। यस्सु मसीह की मौत हमारे गुनाहों के लिए एक लामहदूद और मुकम्मल कफारा था। यस्सु मसीह हमारे गुनाहों की कीमत चुकाने की खातिर मरा। बस उसने वो कीमत अदा कर दी ताकि हमें वो कीमत अदा ना करनी पड़े। यीशु का मुर्दों में से जी उठना यह साबित करता है कि उसकी मौत हमारे गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए काफी थी। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ही वाहिद निजात दहिंदा है। क्या आप खुदावन यीशु मसीह पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान रखते हैं? क्या खुदावन यीशु मसीह आपका शख्सी निजात दहिंदा है? बहुत सारे लोगों के नज़दीक मसीहत महज चर्च जाने, कुछ खास मजहबी रसूमात अदा करने और कुछ मखसूस गुनाह ना करने का नाम है। ये हकीकी मसीहत नहीं। सच्ची मसीहत दर हकीकत खुदावन यीशु मसीह के साथ शख्सी ताल्लुक का नाम है। यीशु को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने का मतलब ये है कि आप शख्सी तौर पर उस पर ईमान लाते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। कोई शख्स किसी दूसरे के ईमान के वसीला से कभी भी निजात नहीं पा सकता। कोई भी शख्स कुछ मखसूस अच्छे काम करने की बदौलत कतई तौर पर माफी हासिल नहीं कर सकता। निजात पाने का वाहिद रास्ता यही है कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया जाए, उसकी मौत को अपने गुनाहों के कामल कफारे के तौर पर कबूल किया जाए और उसके मुर्दों में से जी उठने को अब्दी और जलाली जिंदगी की जमानत के तौर पर कबूल किया जाए। क्या खुदावंद यस्सु शख्सी तौर पर आपका निजात दहिंदा है? अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहते हैं तो यहां दुआ का एक नमूना पेश किया गया है। याद रखें कि यह दुआ या कोई भी दूसरी दुआ आपको बचा नहीं सकती। सिर्फ मसीह खुदावन पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाने के जरिए से ही आप अपने गुनाहों की सजा से बच सकते हैं। ये दुआ महज एक जरिया है और इस बात का इकरार है कि आप खुदा पर अपने ईमान का इकरार करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपके लिए निजात का इंतजाम किया। ऐ खुदा बाप, मैं जानता हूं कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है और मैं सजा का मुस्तहिक हूं। मुझे तेरे कलाम की रोशनी में यह भी मालूम है कि खुदावन यस्सु मसीह ने मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया ताकि उस पर ईमान लाकर मैं निजात पाऊं। मैं निजात के लिए अपना भरोसा तुझ पर रखता हूं। तेरी इस अजीब बख्शिश और फजल के लिए और हमेशा की जिंदगी के इस इनाम के लिए तेरा शुक्र हो। आमीन। जो कुछ अभी आपने यहां पर सीखा और सुना है, क्या उसकी रोशनी में आपने खुदावन यस्सु मसीह की पैरवी में चलने का फैसला किया है? अगर ऐसा है तो बराए मेहरबानी इस आर्टिकल के नीचे दिए गए उस बटन पर क्लिक कीजिए जिस पर लिखा है कि आज मैंने मसीह को कबूल कर लिया है।
क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।